पूजा का वक्त हो चुका है श्रीमान। हाँ, अब तक तो अनु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं, ये लीजिए आ गई। अनु, कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी? चलो जल्दी आओ। अनु, अनु ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो मानो मुझे परसों बाद देखा हो। ये जितने भी दिन मैंने आपके बिना गुजारे हैं, उनका एक एक पल एक एक सदी की तरह गुजरा है मुझ पर। अब अगर ये नजरें आपके चेहरे से हटे तो कैसे? अनु, आर यू ओके? सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रमते नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। बहुरानी जी, आप तैयार हैं? जी, पूरी तरह से तैयार। ओम मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। इस हवन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। ईशानदारा, फल प्राप्ति, घर की सुख शांति तथा पापियों और उनके पाप से घर की रक्षा करने के लिए, बड़ों के सम्मान तथा अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई कठिन संकल्प लेने होते हैं। क्या आप इन संकल्प को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेती हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपनी बुजुर्ग दादी के इस घर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए, इन दुष्टों से अपने घर को बचाने के लिए मैं किसी भी मुश्किल, किसी भी तूफान से टकरा जाऊंगी। खुद पर हुए अन्याय और जुल्मों का बदला लेने और इस घर की खोई हुई शांति की पुनर्स्थापना के लिए मैं इस हवन कुंड में अपने हर डर, हर भ्रम और इन दोनों पापियों के साथ अपने रिश्ते की आहुति देती हूँ। अब आप अपने हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो मांगना है वो मांग लीजिए। हे भगवान, मेरी अनुपमा और दक्ष के जीवन में खूब सारी खुशियां भर दो। उनकी रक्षा करो प्रभु। मेरी अनु खुश रहे, मैं उसकी हर मुराद, हर अरमान को पूरा कर सकूं। मैंने ईशान के सिवा
कभी किसी को नहीं चाहा और आज भी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार ही मांगती हूँ। सिंघानिया खानदान की सारी दौलत मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी उस तरह जी सकूं जैसे कि मैं जीना चाहता हूं। हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस घर की दौलत। वो हमें मिल जाए और हमें क्या चाहिए। और अगर तुम हमें ये दौलत दिला देते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि अगर तुमने हमें ये दौलत दिलवा दी तो ठीक, वरना बेकार में इस घर में रहने वाले तुम्हारे प्यारे भक्तों को हमारे हाथों से अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मदद से हो या उसके बिना ये दौलत तो हम हासिल करके ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं धनंजय भैया और मीरा भाभी को उनके किए गुनाहों की सजा दे सकूं। बहुरानी जी, ये नारियल लीजिए। इन नारियलों को आप अपने घर के कुल देवता के या देवी के चरणों में रखकर उन्हें साक्षी मानकर आपको अपने चारों प्रण लेने हैं। तत्पश्चात इन नारियलों की आहुति आपको इसी हवन कुंड में देनी है। मेरा पहला प्रण ये है कि जिन पैसों के लिए मीरा भाभी और धनंजय भैया ने इतने जुल्म, इतने अत्याचार किए, उन्हीं पैसों के लिए मैं उन्हें मोहताज कर दूंगी। जिस अच्छाई और अपनेपन के मुखौटे को पहनकर इन लोगों ने मेरे पति और सारी दुनिया को धोखा दिया है, उसी मुखौटे को उनके चेहरे से उतार कर उनकी असलियत मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इन लोगों ने इस घर और उसमें रहने वालों को बहुत दुख, बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन अब मैं इन्हीं की ताकत को इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, कमजोर कर दूंगी इनको शरीर से भी और दिमाग से भी। मेरा चौथा प्रण ये है, बहुत चैन की जिंदगी गुजार ली इन लोगों ने इस घर में, बहुत आराम से जी ली, बहुत ऐश कर ली, लेकिन अब और नहीं। अब इस घर को मैं इन पापियों के लिए जहन्नुम बना दूंगी, जहां इनके किए हर एक पाप की सजा इन्हें मिलेगी, और ये सजा इन्हें मैं दूंगी, सिर्फ मैं।
बहुत वक्त बर्बाद हो गया, बहुत वक्त। और मैं जल्द से जल्द दूसरे पेपर बनाकर उस पर टिया और दादी के सिग्नेचर लेने होंगे। और कभी भगवान तो कभी इंसान तो कभी किस्मत हमारे आड़े आ जाती है, लेकिन अब नहीं। अब बहुत जल्द अपने सपने को पाकर रहेंगे मीरा, बहुत जल्द। मीरा, क्या बात है? क्या सोच रही थी? परेशान क्यों लग रही है तुम? मैं टिया के बारे में सोच रही थी। टिया के बारे में? हाँ, उस लड़की के तेवर आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे मुझे। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक अजीब तरह का जुनून था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसका बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे खिलाफ जा सके। तुम अपने दिल से वहम निकाल दो कि वो सड़क छाप लड़की हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। मैं लॉयर से बात करके जल्द से जल्द पेपर बनवाता हूं, उसके बाद टिया और दादी माँ के सिग्नेचर ले लेंगे। जस्ट चिल। इतनी देर हो गई अनु को वहां पर गए हुए, और इतनी देर तक उसका फोन भी नहीं आया। पता नहीं वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसने सब कुछ संभाल लिया होगा ना। अगर कोई लोचा हो गया ना अर्जुन, लोचा हो गया ना तो। अरे टिया, तू बेकार में इतनी टेंशन काहे को ले रही है? और वैसे भी अपन लोगों ने अन्नू को इतना मस्त ट्रेन किया है कि गलती का सवाल ही नहीं होता। ले आ गया उसका फोन। अनु, इतनी देर हो गई तूने फोन नहीं किया? पता है कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। वहां पे सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक है यहाँ पर। जैसा हमने प्लान किया था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही गया। आज मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस घर का बुरा चाहने वालों का जब तक मैं नाश नहीं कर देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अनु, तेरे हर फैसले में तेरी ये बहन तेरे साथ है। और अपुन भी। तू 2 मिनट चुप रहेगा? तू अभी अपुन की बात सुन। मारो नहीं तो क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? हाँ, समझ में आता है? समझ में आता है तेरे? नहीं आता है तेरी समझ में? क्या हुआ टिया? ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं रे, एक लड़की है बेचारी सी, उसकी सौतेली माँ है ना, ऐसी हलकट है सारी। जब देखो तब उसको मारती रहती है। और ये माया और कांता के जुल्मों ने जो तुम्हारे मासूम दिल पर, तुम्हारी आत्मा पर दाग लगाए हैं, उन्हें बेटा कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं हटा सकता उन्हें। टिया, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं, वो अपुन सोच रहे थे कि मीरा और धनंजय को सजा देने का बीड़ा तो अपुन ने तेरे को दे दिया, लेकिन तेरे हिस्से का दूसरा बदला अपुन लेगी। मैं कुछ समझी नहीं टिया। अपुन माया और कांता की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने तेरे पे बहुत जुल्म ढाए हैं और अपुन उसका बदला लेकर रहेगी। नहीं टिया, तुम नहीं। माया और कांता की वजह से पापा तुझसे नफरत करते रहे। उन्होंने तेरे को मनहूस बोल बोल कर पापा से दूर रखा। तू भले ही उन लोगों को माफ कर दे, लेकिन अपुन उस माया और कांता को छोड़ेगी नहीं। लेकिन टिया देख, तू वहां एक मकसद से गई है, पर आज के लिए तो सब कुछ भूल जा। मीरा, धनंजय, उन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया, सब कुछ याद रख। तो सिर्फ दक्ष को, अपने प्यार को, ठीक है ना? चल अपन रखते हैं।
आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकती दक्ष। आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपको अपने आप से दूर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार आपके लिए कम हो गया है। बस मैं उस हादसे को भुला नहीं पाई। आज उस हवन में मैं उन सारी काली परछाइयों की आहुति दे चुकी हूं। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ आप और आपका प्यार बसा है। आज मैं पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मुझे अपना बना लीजिए दक्ष। I love you. I love you. गुड मॉर्निंग। दक्ष उठिए ना, देखिए सूरज सर पे चढ़ा है। दादी कहती है काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो बालिके, अधूरा कार्य पूरा करो। दक्ष, अनु, दिस इज नॉट फेयर। काम्या, अनु तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, यस। मैंने अपने पति, अपने प्यार को वापस पा लिया है। दक्ष के बिना मेरी जिंदगी बेरंग सी हो गई थी, लेकिन अब वो सारे रंग मेरी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। आपकी वजह से मेरे सूने जीवन में फिर से खुशियों के फूल खिल उठे हैं। बस माता रानी, इतनी सी मेहर कर दो कि इस फूल की महक कभी फीकी न पड़ने पाए।
और रही भैया भाभी से मेरे बदला लेने की बात, वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। इतने महीनों तक दक्ष से दूर रही मैं, तड़पती रही मैं, सिर्फ भैया भाभी की वजह से। जिस दौलत के लिए उन्होंने इतना गंदा खेल रचा है, उस खेल को अंजाम मैं दूंगी। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे वो वक्त दे दीजिए माता रानी, मदद कीजिए। मिश्रा का फोन? हाँ मिश्रा जी बोलिए। सुबह सुबह आपने फोन कैसे किया? धनंजय जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इसलिए आप तो जानते हैं कि मेरी वाइफ का अमेरिका में पिछले कई महीनों से दिल का इलाज चल रहा है जी। कल उनका ऑपरेशन है, इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। अभी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा। क्या? अरे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पेपर्स मिलने कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी आप। देखिए, अगर जाना इतना जरूरी नहीं होता तो मैं आपका ये काम करके जाता। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन अब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम नया लॉयर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। एज यू नो वी आर सिंघानियाज। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, आई नो एवरीथिंग। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। जी, आप जैसे ठीक समझे। थैंक यू। क्या हुआ? मिस्टर मिश्रा कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अमेरिका जा रहे हैं। उसकी बीवी का ऑपरेशन है दिल का। 10 दिन के बाद लौटेगा। 10 दिन? यानी कि इस दिया नाम की मुसीबत को हमें 10-12 दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा। नो वे, मैं इस लड़की को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जब इतने साल इंतजार कर लिए तो 10 दिन की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी कि आपने मेरी सुन ली। अब देखना, इनके इन 10 दिनों को मैंने 10 जन्मों जितना लंबा ना बना दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। पैसों से बहुत प्यार है ना आप लोगों को। इसी पैसे के लिए आप लोगों ने मेरी जान तक लेने की कोशिश की। अब देखिएगा कैसे मैं इन्हीं पैसों के लिए आप लोगों को मोहताज बना दूंगी। क्या है? वो सेठ, अपन तुम लोगों को ये बोलने आया है कि जल्दी जल्दी अपन का साइन लो और अपन को यहाँ से कल्टी करो। अपन को अपनी लाइफ में वापस जाने का है। तुम्हें यहाँ अगले 10 दिनों तक रहना होगा। 10 दिन? अरे नहीं सेठ, अपन 10 दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता। अभी वो क्या है ना, अपन को अपना चौल और वहाँ के लोगों को बहुत याद आ रहा है। देखा आपने इस लड़की के नखरे? जब हम इसे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे तब इसे अपने मोहल्ले की याद नहीं आई। तब यहाँ रुकने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। लेकिन आज जब हम खुद इसे यहाँ रोकना चाहते हैं तो ये जाना चाहती है यहाँ से। हाँ? ए सेठानी, जबान संभाल के बात करने का क्या? अपन का भी इज्जत है। ए लड़की, ये आंखें किसी और को दिखाना। मुझे ये आंखें दिखाई ना तो तेरी ये आंखें निकालकर बाहर फेंक दूंगी, समझी?
चल अभी अपन रखते हैं। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड है। अनु ने एकदम अपन के माफिक ना दुश्मनों को सबक देना सीख लिया है। साला उसने तो वहां पर बीड़ा संभाल लिया है और अपन यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? अपन को माया कांता का कुछ तो कुछ करना ही होगा। क्या करूं क्या करूं? साला ये चिल्लर पार्टी में ना जब भी देखो बंकस पने करते ही रहते अरे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अरे टिया ये तू किधर जा रही है? और ये साड़ी, ये मांझरा क्या है? वो देख अपन को बहुत जल्दी, अपन अब वो बहुत जरूरी काम से जा रहा है। हाँ चल। अरे टिया सुन तो, साला ये टिया भी ना बहुत नखरे करती है। अपन को क्या? अर्जुन, अगर ये तुझको फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर किसको फर्क पड़ेगा? तू तो प्यार करता है टिया से, तू ऐसे उसको रात को अकेले कैसे जाने देगा? उनको देखना पड़ेगा किधर जा रही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ओ यस, आहो फंटास्टिक है, फंटास्टिक। और खाऊंगी ना मैं तुझको। पर वैसे कमाल की बात है ना, राम झूठ ना बुलाए ना। आज घर में माया पुत्र है ना दामाद जी है, वो कांता रानी बस तू है और तेरी तन्हाई है, और साथ में ये रसगुल्ले भी तो है। मजा आएगा। और फिट्टे मुंह ना, इस लाइट को भी अभी जाना था। वो आज तो कैंडल लाइट डिनर करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। हाय हाय, वो कैंडल शैंडल ढूंढती हूँ, कहाँ गई माचिस? रसगुल्लों का मजा ही खराब हो गया मेरा। ये रही, चला कैंडल भी यहीं पर पड़ी हुई मिल गई। और फिट्टे मुंह तेरा, और डर के मारे अगर मेरी डेथ हो जाती तो? वैसे मुझे एक बात बता, तू अंदर आए कैसे? आने दे माया पुत्र को, वही तेरी खबर लेगी। टिया, ये टिया कौन है? अच्छा, वाह, फंटास्टिक है, फंटास्टिक है। ना अब तू अपना नाम भी भूल गई है, नाम झूठ ना बुलाए। मैं अनुपमा हूँ नानी। अच्छा, तो फिर मैं भी कांता नहीं हूँ, मैं भी रानी मुखर्जी हूँ। अब बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। और मेरे रसगुल्लों का स्वाद ही खराब। और मेरे रसगुल्ले कहाँ गए? ये रहे। साला तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अपन की छोड़, तू इतनी रात को इधर क्या कर रही है? अरे वो अपन तेरे को बाद में बताएगा। तो भी जा यहाँ से जा। नानी, तो अभी तक सिर पे ही खड़ी है और गेटिंग लॉस्टिंग, वांटिंग जो ईटिंग रसगुल्ला। अच्छा ले, खा ले और खा ले। मुझे गुलाब जामुन पसंद है नानी। आप भूल गए? याद है नानी, एक बार आपकी ये जपने की माला स्विमिंग पूल में गिर गई थी और उसे लाने के लिए
आपने मुझे ही पूल में ढकेल दिया था। ये जानते हुए भी कि मुझे तैरना नहीं आता। घबराइए नहीं नानी, मैं भूत नहीं, आत्मा। वहां ऊपर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अब मैं यही रहूंगी आपके साथ। ये है सारा ड्रामा। मामा नानी चुप कर। अच्छा अच्छा चल, अभी बहुत हो गया। चल। हमारी भी क्या किस्मत है, जब पेपर्स होते हैं तो मौका नहीं मिलता है। आज जब इतना अच्छा मौका है कि हम टिया से साइन करा सकते, घर पर कोई नहीं है तो हमारे हाथ में पेपर्स ही नहीं है, नहीं तो इसी वक्त टिया से साइन करवाकर थक के मार कर उसे घर से बाहर निकाल देती। देखो, जिस दिन हमारा काम हुआ ना, उसी दिन टिया इस घर से बाहर होगी। चलो सब छोड़ो, मेरे ऑफिस से पैसों का कुछ घपला किया है और दक्ष को पता भी नहीं। सेठ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किस तरह के कपड़े पहने? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि अनुपमा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है। ये सब क्या है टिया रानी? बैग और ये सब क्या है ये? वो क्या है ना सेठ, अपन तुम लोग का काम छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए अपन को इजाजत दो। टाटा, सी यू, बाय बाय। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, समझी तुम? सेठ, अपन ने बहुत सोचा, लेकिन अपन का दिल यहाँ पे रुकने के लिए मान ही नहीं रहा, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए अपन तो यहाँ से जा रहे हैं। हमारे खिलाफ जाने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो टिया। जब कदम हम उठाना नहीं चाहते तो उठाने के लिए हमें मजबूर मत करो। क्या कर लेगा सेठ? ज्यादा से ज्यादा अपन को मार डालेगा ना, तो मार डाल। अभी अपन को यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम तो बुरा मान गए टिया रानी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। क्यों मिला? देखो ना, अगर इसमें अगर हमारा फायदा है तो साथ ही साथ तुम्हारा भी तो फायदा है ना? वो तो है सेठ, लेकिन क्या है ना, अभी अपन ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। बेइज्जती? अरे हमने कौन सी बेइज्जती कर दी तुम्हारी? अरे अगर हमने गुस्से में ऐसे कुछ कह भी दिया, इससे बेइज्जती थोड़ी ना हो जाती है। ऐसे भी टिया रानी, हमें कौन सी पूरी जिंदगी साथ बितानी है? बस एक बार ये काम हो जाए, एक बार ये सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद तुम अपनी दुनिया में और हम हमारी दुनिया में। ठीक है सेठ, अभी तुम इतना बोलता है तो अपन रुक जाता है, लेकिन क्या? लेकिन अपन की एक शर्त है। कैसी शर्त टिया रानी? तू अगर चाहता है कि अपन यहाँ पे रुके ना। कैसे हो गया? कैसे चोट लगी? कितनी बार आपसे कहा है कि ध्यान से चला करिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। भैया क्या हुआ? चलो चलो, भैया को जल्दी ले चलो सोफा। संभाल के। भैया
अनु, जाओ जल्दी डॉक्टर को फोन करो। जी हाँ डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर अपनी क्लिनिक से निकल चुके हैं। लेकिन आप गिरे कैसे? मीरा, मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कुछ चीज मेरे पैरों से अड़ गई, जैसे तार। भैया मैं सब चेक कराया, कोई रस्सी तो मुझे नहीं दिखी वहां पर। ऐसे कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है भैया। आपने भी तो ऐसी कई चालें चली हैं इस घर के लोगों के खिलाफ। अब मैं उन्हीं रास्तों पर चलकर आपकी बर्बादी की कहानी लिख रही हूँ। डॉक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। ये बैंडेज क्यों लगा रहे हैं आप? हर जख्म पहले मामूली ही लगता है भैया, लेकिन वो कितना गहरा है ये तो वक्त ही बताता है। हाँ भैया, अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बहुत ऊपर से गिरे हैं, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, क्या भैया को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना कम चलेंगे फिरेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। भैया, आज से आपका ऑफिस जाना बंद। आप सिर्फ आराम करेंगे, ओके? अरे नहीं बेटा, और वैसे भी आज की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। प्रोजेक्ट आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना भैया? धनंजय बेटा, तुम प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, दक्ष है ना, संभाल लेगा। प्लीज भैया, मान जाइए ना, I'll handle it। ठीक है, जैसे आप सब। अब क्या होगा? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे? अगर दक्ष ने अकाउंट देख लिया तो उसे मेरे सारे घपलों का पता चल जाएगा। Oh my God! ये दवा खा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ मीरा कि सीढ़ियों से गिरना मेरी लापरवाही नहीं थी। मेरे पैरों में कुछ अड़ा था। कुछ अड़ा था तो आपको दिखा क्यों नहीं? अरे दिखता तो गिरता नहीं। हो ना हो, मुझे गिराने में किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कौन हो सकता है? कहीं वो टिया तो नहीं? नहीं, टिया नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कर भी सकती है। उस सड़क छाप लड़की का क्या भरोसा। तुम एक काम करो मेरा, उस पर कड़ी नजर रखो। देखो तो सही कि उसके मन में हमारे खिलाफ क्या चल रहा है। हाँ नो बोल। टिया, हमने जैसा सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ। अच्छा किया साले के साथ, कितना तड़प रहा होगा ना ऑफिस जाने के लिए। हाँ टिया, लेकिन इस वक्त ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ईशान के बारे में। ईशान, आज ईशान ने मेरे साथ जो हरकत की ना,
में नहीं आ रहा है कि ईशान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अनु, ये सारा गलती ना अपुन का है। उस घर में टिके रहने के लिए ना अपुन ने ईशान को अपना मोहरा बना लिया था। क्या? अरे अभी अपुन क्या करती? वो मीरा और धनंजय को पता चल गया था कि अपुन उनका मकसद पूरा नहीं करने वाली है। देर से मिलकर आज अपुन को ऐसा लगा जैसे अपुन को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। अपुन को माफ कर देना अनु। नहीं नहीं ठीक, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा सुन, अपुन तेरे को एक जरूरी बात बताना चाहता है। ये जो ईशान है ना, अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। साला रिद्धिमा को धोखा दे रहा है। उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले मैंने उसे किसी और दुनिया में भेज दिया। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आपने जबरदस्ती रिद्धिमा को मेरे गले में बांध दिया। ये शादी मैंने आपकी वजह से की है। हाँ अनु, ये बिल्कुल सच है। पता है, अपन जब भी रिद्धिमा को देखते हैं ना, अपन को बहुत दुख होता है। अच्छा अभी आगे कुछ सोचा है तूने क्या करना है? मैंने सोच लिया है, इस बार मेरा वार होगा मीरा भाभी पर। ठीक है टिया, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताती रहूंगी। कहीं भाभी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? किससे बात कर रही थी? अरे किससे मतलब अपन लोगों के दोस्तों से। सेठानी, लगता है कल वाला किस्सा भूल गई ना तुम? याद है ना तेरे को कि अपन से इज्जत से बात करने का? मैं जानना चाहती हूँ कि धनंजय के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था? चुप क्यों? क्या सेठानी, जरा सोच के बोलने का ना। अपुन सेठ के साथ ऐसा काहे को करेगा? उल्टा तो अपुन ये सोच रही थी कि कहीं सेठ को कुछ हो गया ना तो अपुन के अग्रीमेंट का क्या होता। साला इतने महीनों तक मेहनत करने के बाद फिर तो अपुन को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता। कुछ भी बोलती है सेठानी। कुछ नहीं। भैया अपन इससे पूछे भी तो कैसे पूछे? ए, तू ठीक तो है ना? अपने आप में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। बता ना बात क्या है? टिया, अपन अगर तेरे से एक बात पूछे तो? टिया, वो अपन ने अन्नू और तेरे को बात करते हुए सुना भी कि तेरे को वहाँ पे उस घर में रहने के लिए उस ईशान को पटाना पड़ा। हाँ तो तूने उसको पटाया कैसे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 अदाएं दिखाई अपुन की और अपुन भी लट्टू हो गया बस। ए अर्जुन, अपुन को ना कुछ जलने का बुआ रहा है। कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं, मेरा दिल जल रहा है। पर तेरे को इससे क्या? अर्जुन सुन तो।
अपुन जानता है अर्जुन, तेरे दिल में जलन काय को हो रही है। रिद्धिमा, अरे दीदी आप आइए ना। क्या बात है रिद्धिमा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो रिद्धिमा, तुम अपना दुख मुझसे नहीं छुपा सकती। तुम्हारी ये मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है ना, उसे मैं देख सकती हूँ। दीदी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिद्धिमा, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारे और ईशान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं रिद्धिमा, रोते नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये आंसू तुम्हें कमजोर कर देंगे। तो मैं क्या करूं दीदी? अपनी ताकत को पहचानो रिद्धिमा, और तुम्हारी ताकत है तुम्हारा प्यार। ईशान को प्यार करती हो ना, तो फिर बिना किसी उम्मीद के अपना फर्ज निभाती जाओ। एंड ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन ईशान को तुम्हारे प्यार का एहसास जरूर होगा, और फिर देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भुवन, अरे कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद दिखाई दिए। मैं गांव चला गया था ना। माँ जी, आपसे एक विनती थी माँ जी। हाँ हाँ कहो ना। माँ जी, आपको तो पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। अरे हाँ, वो तो अब बड़ी हो गई होंगी ना, है ना, मतलब शादी के लायक हो गई होंगी। कोई लड़का वड़का देखा? जी माँ जी, लड़का देखा है, पर माँ जी आप तो हमारे हालात जानती हैं, आपसे थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। हाँ हाँ भुवन, क्यों नहीं। देखना, तुम्हारी बेटी की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। मीरा, क्या बात है, जल्दी कहिए। जरा तिजोरी की चाबी देना, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। पैसे? वो अपना पुराना नौकर भुवन है ना, वो आया है, उसकी बेटी की शादी है, सो कुछ मदद मांग रहा था, तो मैंने नहीं मिलेगी चाबी आपको। एक बात याद रखना बुढ़िया, ये पैसे मेरे पति ने बहुत मेहनत से हमारे लिए कमाए हैं, किसी भूखे नंगे को खैरात में देने के लिए नहीं। मेरा मैंने उसे वचन दिया है, कम से कम मेरे वचन के मान के लिए ही कुछ दे दो। वचन? जब मेरी नजर में आपकी ही कोई कीमत नहीं है, तो आपके वचन की क्या कीमत होगी? मैं भी कहां फालतू लोगों के बीच में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। भुवन, वो मैं भुवन काका, भुवन काका, मीरा भाभी अभी बाहर गई है और चाबी उन्हीं के पास है। आप गांव जाइए, कल तक आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा माँ जी, अब मुझे आज्ञा दे। नमस्ते। बेटा, ये तूने क्या किया? तू नहीं जानती मीरा ने क्या कहा? जानती हूँ दादी, आपकी बड़ी बहू ने भले ही आपके वचन की लाज ना रखी हो, लेकिन आपकी ये बहू आपके वचन को खाली नहीं जाने देगी। पैसे तो मैं दक्ष से भी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं,
जिस तिजोरी पर हक जमा कर बैठी है ना भाभी, वो सारे हक मैं उनसे छीन कर रहूंगी। और दादी, आपके मान सम्मान को भी मैं ही लौटाऊंगी। मैं ये चाबियां कहाँ रखूं कि कल भाभी को मिल ना पाए। मीरा भाभी कहते हैं अपनी करनी कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, और आपने और भैया ने तो इतने बुरे काम किए हैं जिनका हिसाब शायद खुद आपके पास ना हो, लेकिन मेरे पास है। और अब आपको सूद समेत आपके गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। बहुत जल्द मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगी कि आप खुद तिजोरी की असली चाबियां मेरे हाथ में दे दोगे। तो देखिएगा भाभी, अब इस चाबी के साथ मैं कल कौन सा खेल रचाती हूँ।